हरे कृष्ण। तो बुढ़ापा ये हमारी शरीर जितना जीर्ण होता है ना उस चीज़ पर निर्भर करता है। तो आगे हम देखेंगे कि प्रजनन यानी उपसृष्टि, श्रील प्रभुपाद आगे परपॉट में कह रहे हैं कि ये गर्भ से वह माता के गर्भ से जन्म लेता है कौन? शरीर। लेकिन जो आत्मा होती है ना उसकी उपसृष्टि नहीं होती है। मतलब आत्मा अपनी संततियाँ, अपने बेबीज नहीं प्रोड्यूस करता है, ये शरीर है जो करता है। वह शरीर एक दूसरे शरीर को जन्म देता है ताकि वो आत्मा को फैसिलिटेट कर सके। बाकी आत्मा की उपसृष्टि नहीं होती है। तो फिर हम ये देखेंगे, कई बार क्वेश्चन आता है कि इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है जब आत्मा की उपसृष्टि नहीं हो रही है। तो उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये हमारी अज्ञानता है कि हम ये समझते हैं आत्मा यानी जनसंख्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी लिमिटेड सोच के हिसाब से हमें ये लगता है कि आत्मा केवल मनुष्य शरीर में है, जबकि देखा जाए तो हर कीट और उन सब में आत्मा की उपस्थिति है। लेकिन तथाकथित वैज्ञानिक कई बार ये चीज़ को मानते हैं कि आत्मा की उपस्थिति सिर्फ मनुष्य शरीर में है। तो जब मनुष्य शरीर की आबादी बढ़ती है तो उनको लगता है जनसंख्या बढ़ रही है, पर ऐसा नहीं है। 84 लाख योनियाँ बनी हैं तो वो उतनी ही है, फिक्स हैं, उसमें बढ़ोतरी और घटताई नहीं हुई है। कोई जीव अभी इस प्लेनेट पे है और तो कोई कहीं किसी और जगह पर है, लेकिन संख्या उतनी है आत्माओं की। भगवान एक सेट ऑफ सोल्स को प्रोड्यूस करते हैं जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और प्रलय तक भी वही आत्माएं रहती हैं। वो अलग अलग जगह घूमती रहती हैं, किसी अलग प्लेनेट में, किसी अलग शरीर में, लेकिन आत्माएं उतनी ही रहती हैं। तो कठोपनिषद में भी ऐसा सेम श्लोक आगे प्रभुपाद ने कोट किया है परपॉट में। बस उसमें एक चीज़ और एडिशनल बताई गई है इस श्लोक के अलावा, इस श्लोक में जो डिस्क्रिप्शन है उसके अलावा, कि चेतना आत्मा का लक्षण है, या आत्मा का गुण चेतना या आत्मज्ञान भी होता है, जिसे हमने पिछली बार भी बहुत अच्छी तरह से समझा था कि जो चेतना की उपस्थिति होती है हम सूर्य के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी बादलों की वजह से सूर्य नहीं दिखता, बादल उसे ढक देते हैं। बादल एक्चुअली हमारी आंखों को ढक देते हैं, वो इतने बड़े होते हैं कि हमें उसके पीछे का सूर्य दिखाई नहीं देता, पर रोशनी और हीट की वजह से हम समझ सकते हैं कि सूर्य उपस्थित है। इसी तरह से किसी भी आत्मा में जब चेतना होती है, वो घूम फिर सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है, शरीर के अंग काम कर सकते हैं। सुप्त अवस्था में भी बॉडी के कई ऑर्गन्स होते हैं जो काम करते हैं, जैसे हार्ट चलता रहता है, हार्ट बीट रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रहता है, श्वास लेने की क्रिया, पाचन क्रिया, ये सब चलती रहती है। ये चेतना का लक्षण है, आत्मा की उपस्थिति का लक्षण है। जैसे ही आत्मा शरीर में से निकल जाता है, ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं, है ना। तो जो और एक डिफरेंस इसमें बताया है प्रभुपाद ने कि जो आत्मा या चेतना जो है वो सदैव पूर्ण होता है, और वो परम चेतना यानी परम चेतना का अंश होता है। परंतु जो परम चेतना होती है वो सर्वज्ञ होती है, हमेशा उपस्थित रहती है। और क्या होती है उसका और लक्षण? वो भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के बारे में जानकारी होती है उसको, परम आत्मा को। लेकिन जो अणु आत्मा होती है वो क्या होती है? विस्मरणशील होती है, मतलब वो भूल जाती है। जैसे हम एक शरीर से दूसरे शरीर में जब आते हैं तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये इतना पीड़ादायक होता है, इतना पीड़ादायक होता है, चाहे मृत्यु हो चाहे जन्म हो, ये दोनों ही इतने पीड़ादायक होते हैं कि इस वजह से हम सब भूल जाते हैं, जो भी हमारे पास्ट लाइफ में हुआ ना, इन सब चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो ये जो विस्मरणशीलता है, मतलब भूलने की जो क्वालिटी है ना, वो आत्मा का लक्षण है, परमात्मा का लक्षण नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद ने ये डिफरेंस बहुत अच्छे से समझाया है। और भगवान ने श्लोका में भी कहा था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो या ये राजागण न रहे हो, परंतु मुझे इसका स्मरण है हे अर्जुन, तुम्हें इसका स्मरण नहीं रह सकता। तो ये क्वालिटी, ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है परमात्मा में और आत्मा में, कि परमात्मा को वो सर्वज्ञ होता है और हर चीज़ के बारे में उससे पता होता है, लेकिन आत्मा को ये जानकारी नहीं होती है। अब हम चलेंगे 2.21 श्लोका पे।
हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो इसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से नीचे आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझाया है हिंसा को लेकर, क्योंकि इस श्लोक का कई बार गलत इस्तेमाल होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं फिर तो टेररिस्ट हैं जो सबको मार रहे हैं, तो वो सही कर रहे हैं ना। तो एक केस आया था कोर्ट में इस चीज़ के लिए। एक व्यक्ति ने खून किया था, तो उसने जज को बोला, क्योंकि भगवद गीता पे कसम खाने को बोला जाता है ना, वाव लेने को बोला जाता है। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भाई जब ये शरीर ही नहीं है, हम सब आत्मा हैं। तो जुर्म करने वाले ने बोला कि सब आत्मा है तो मैंने तो किसी को मारा ही नहीं है, आत्मा ना मरता है ना जन्म लेता है, आप इसी भगवद गीता की से मुझे कसम खाने को बोल रहे हैं ना, तो इसमें तो साफ लिखा है तो मैंने किसी को मारा ही नहीं है, तो आप मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहे हो, शरीर तो नश्वर है, वो तो वैसे ही मरना है। तो हाँ, जज भी बड़ा अच्छा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, तो उसने तर्क दिया कि हाँ सच है, न वो शरीर थे न तुम शरीर हो, तो हम तुम्हें भी कहाँ फांसी लटका रहे हैं, हम तो तुम्हारे शरीर को फांसी लटका रहे हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये चीज़ बहुत समझने की चीज़ है, क्योंकि इसके लिए मुझसे किसी बच्ची ने भी सवाल पूछा था कि फिर जो टेररिस्ट करते हैं वो सही करते हैं या हमको भी टेररिस्ट को गोली लगा के मार देना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि जो हिंसा होती है ना, उसका उपयोग हमें किस तरह से करना है। यहाँ प्रभुपाद परपॉट में कहते हैं, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। हमारे देश में बहुत अच्छे बड़े नेता हुए हैं जिन्होंने अहिंसा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है और उनको बोला अहिंसा परमो धर्म करके भी कहते हैं कुछ लोग, और वो हमेशा यही बोलते कि अहिंसा सही है। तो उनसे पूछा गया कि यदि आपकी बच्ची का कोई बलात्कार कर देता है बुरी तरह से, तो आप क्या करोगे उस आरोपी का। तो व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और बोला कि मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं उस दोषी को कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो वो पत्रकार ने बोला इसका मतलब है आपने हिंसा अपनी बच्ची के साथ की, आप अपनी बच्ची के साथ हिंसक हुए। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अहिंसा परमो धर्म हो जाए। एक व्यक्ति के लिए आप अहिंसा कर रहे हो, वही सेम परिस्थिति किसी व्यक्ति के लिए हिंसा भी हो सकती है। वो बच्ची का क्या दोष जिसके साथ ये हुआ। तो इसी तरह से हिंसा का उपयोग बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे हम मान लें कि एक डॉक्टर है, वो अगर शरीर का कोई अंग, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी होती है ना, कई बार कोई ऐसा कोड़ होता है जिसमें उंगली में हुआ तो उस उंगली को काटना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा शरीर को ख़राब कर लेती है। तो अगर डॉक्टर सर्जरी करके उस उंगली को काटता है तो हम ये नहीं करेंगे कि डॉक्टर बड़ा हिंसक है, उसने उस व्यक्ति की उंगली काट ली। अरे भाई, उसने उस व्यक्ति की जान बचाई है। यदि वो उंगली नहीं काटते तो व्यक्ति का पूरा शरीर चला जाता। इसी तरह से समाज में ये जो विद्रोही और ये जो राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं ना, जो हिंसा फैलाते हैं, उनके प्रति जवाब में हिंसा अति आवश्यक होती है। वरना ये एक समाज की ऐसी गंदी उंगली है जो पूरे समाज को बर्बाद कर देगी और ख़त्म कर देगी। जिस तरह से एक व्यक्ति किसी का मर्डर करता है, खून करता है, तो उसके लिए मृत्यु की सज़ा अत्यंत आवश्यक है। ये न्याय संहिता के हिसाब से कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यदि उसको नहीं मारा जाएगा ना, तो वो दोबारा जन्म लेगा और फिर उस शरीर में वो भोगेगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति को इसी जन्म में मृत्युदंड दे दिया जाए तो उससे क्या होगा, उसका जो पाप कर्म है ना, उसका फल उसको इसी जन्म में मिल गया, उसको दोबारा वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा इस कर्म को भोगने के लिए। तो वो इसी जन्म में उस कर्म से मुक्त होकर और फिर जन्म लेता है, अगर उसके ऐसे पाप कर्म हैं तो इसीलिए इसी वजह से जो हिंसा है उसका उपयोग बहुत ही सोच समझ के और सही तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोका देखेंगे 22। हिंसा का मेरे हिसाब से समझ में आया होगा अच्छे से। मैं एक बार एक स्टेटमेंट वापस रिपीट करूंगी कि किसी एक व्यक्ति की अहिंसा दूसरे व्यक्ति के लिए हिंसा हो सकती है, तो इसीलिए अहिंसा का उपयोग हमें सोच समझ के करना चाहिए
और समाज में जो एक गंदी बीमारी के जैसे लोग हैं जो अराजकता फैलाते हैं, उनके लिए प्रशासन को हिंसक होना अति आवश्यक है। और इसी के आधार पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ऐसे दुशासन और दुर्योधन, कर्ण, इन लोगों को तुम्हें समाज से निकालना है ताकि अच्छे से और शांति से समाज फल फूल सके। तो श्लोक नंबर 22, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो इसमें एक बहुत ही सुंदर चीज बताइए, परपट की पहली लाइन देखिए, इसमें प्रभुपाद कह रहे हैं अणु आत्मा यानी हम लोग जो भगवान का अंश हैं द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृत तथ्य है। ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि आत्मा का शरीर जो है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। जब आत्मा जन्म लेता है तो वो इतना छोटा बॉल के जैसा होता है, फिर वो धीरे 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 बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है और अपना पूर्ण शरीर धारण करता है। फिर वह शरीर छोटा होते 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 बदलता जाता है, बढ़ता जाता है, परिवर्तन आते 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 बुढ़ापा आ जाता है उसका। और फिर जब उसे नए शरीर की आवश्यकता होती है तो वो पुराना शरीर जब अब वापस नहीं बदल सकता, क्योंकि बुढ़ापे के बाद शरीर वापस नहीं बदल सकता ना, तो फिर वो एक नए शरीर को जन्म देता है। और नए शरीर में जाने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़कर और नए शरीर में प्रवेश करता है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से एक बच्चा बुढ़ापे तक अपना शरीर परिवर्तन करता है, उसी तरह से बुढ़ापे के बाद वापस बच्चे के रूप में आत्मा अपना शरीर परिवर्तित करता है। इसमें बहुत जब हमारा क्लास चल रहा था तो उसमें बहुत सुंदर बात सुनाई थी प्रभु जी ने कि ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से हमने एक पुराना ड्रेस छोड़ के और नया ड्रेस लिया। हम कितने एक्साइटेड रहते हैं ना जब हम नया ड्रेस लेते हैं, तो है ना। इसको बहुत बहुत ही सूक्ष्म बात है, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। जब हम नया ड्रेस लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये साड़ी मैं नहीं हूँ, इस साड़ी के अंदर जो है ना वो मैं हूँ, मैं अपने आप को शरीर समझ रही हूँ। इस स्तर पे देखिए कि साड़ी के अंदर मैं हूँ। तो जब ये साड़ी पुरानी हो जाएगी, गंदी लगेगी, बदबू आएगी इसमें से, या फट जाएगी, या बहुत ही ओल्ड फैशन भी हो जाएगी ना, तो भी हम क्या करते हैं, बहुत एक्साइटेड होके इससे पूरी तरह से डिटैच होके नया ड्रेस लेकर आते हैं और नया ड्रेस पहनते हैं और हम बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारे शरीर का जो आवरण है वो सुंदर लगना चाहिए ताकि हम भी अच्छे लगें। लेकिन यदि हम किसी व्यक्ति को देखें जो बहुत ही पुरानी और गंदी साड़ी से बहुत अटैच्ड है, कुछ लोग होते हैं ऐसे, हमने देखे हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं कई बार, जो ड्रेस हमको पसंद होता है हमको छोड़ना नहीं चाहते, चाहे वो फट गई, प्रेस से जल गई, तो भी हमको बड़ा दुख होता रहता है। तो वो बॉडीली अटैचमेंट है उस ड्रेस से, तो हम कई बार ऐसे लोगों को देखकर हंसते भी, अरे इतना क्या अटैचमेंट है ड्रेस से, छोड़ो दूसरा लाओ ना। इसी तरह से आत्मा के ऊपर ये शरीर का ड्रेस है, तो वो अपने शरीर के ड्रेस को पुराना होने पर चेंज करता है। तो हमारी चेतना तो अभी इतनी ज़्यादा निम्न है कि हम ये कपड़ा नहीं छोड़ पाते। ये कपड़े की तो बात क्या कहें, हम ये कपड़ा नहीं छोड़ना चाह रहे अभी, शरीर का कपड़ा, तो आत्मा के कपड़े की बात ही क्या कहें। उसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम आत्मा हैं, और फिर हमें आत्मा के कपड़े को बदलने का या उसे एक सही कपड़ा देने का डिसीजन करना होगा, और फिर उस दिशा में हमें कार्य करना होगा, है ना। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद ने एक और बहुत ही सुंदर चीज़ समझाई है कि जो अणु आत्मा यानी हम आत्मा और परमात्मा जो होते हैं ना, वो दोनों फ्रेंड्स के जैसे होते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर में वो दोनों साथ जाते हैं जब ये शरीर परिवर्तन होता है। देखा जाए तो भगवान का क्या मतलब है, वो हमारे साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों आए, लेकिन क्योंकि वो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं और हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, इसीलिए चाहे हम एक सूकर के शरीर में जाएं या कीट या पतंग के शरीर में जाएं, चाहे हम एक सांप के शरीर में जाएं या मनुष्य के शरीर में, भगवान हमेशा हमारे साथ आते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्थिति परिवर्तित होती है। कैसे? इसका एक एनालॉजी बताया है प्रभुपाद ने, उपमा कहते हैं हम इसे, कि एक पेड़ पर दो हरे कलर के तोते बैठे हैं, वो देखने में सेम लगते हैं, लेकिन एक तोता वो फल खाता है और दूसरा तोता उसे साक्षी बन के सिर्फ देखता है। जो फल खाएगा ना, उसके लिए फल कभी मीठा होगा तो वो सुखी होगा, लेकिन फल कड़वा होगा तो वो दुखी भी होगा। लेकिन जो सिर्फ साक्षी है, जिसने फल खाया ही नहीं, उसके लिए मीठा क्या और फीका क्या और तीखा क्या,
तो वो अपरिवर्तित रहेगा। लेकिन जिसने फल खाया है वो सुखी भी होगा और दुखी भी होगा। तो आत्मा वह पक्षी है जो फल खाता है, और परमात्मा वह पक्षी है जो वृक्ष पे बैठा है और वो कुछ खाता नहीं है। तो इसी तरह से जो आत्मा है वो भोग और विषाद में इन्वॉल्व रहता है। उसके अंदर द्वंद्व होता है, आसक्ति, भय, क्रोध का, यस और नो का, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये ड्युअलिटीज हमको आत्मा का फल खाने की वजह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन परमात्मा तो सिर्फ साक्षी के रूप में है, तो इसीलिए उनको तो इस चीज़ का कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं। और इसी फल के हिसाब से, इसी डिज़ायर के हिसाब से कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम इन 14 लोकों में ऊपर से नीचे होते रहते हैं। और परमात्मा हमारे साथ हर योनि दर योनि जाते रहते हैं और समझाते रहते हैं हमको, और साक्षी भी रहते हैं। चित्रगुप्त होते हैं ना, छुपके से हमारी फ़ोटो निकालते हैं, हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब हम मृत्यु के समय जब हमको हमारा लेखा जोखा दिखाया जाता है ना, तो हम ना नहीं कर सकते। चित्रगुप्त के पास सारी पिक्चर्स हैं, चित्र फोटो, और गुप्त यानी जो सीक्रेट तरीके से लिया हो, तो सीक्रेट तरीके से हमारी सारी फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सी पिक्चर्स कलेक्ट करवा रहे हैं, डिवोशनल पिक्चर्स, आसुरी पिक्चर्स या सकामकर्मी पिक्चर्स, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बहुत ही फेमस श्लोक आता है भगवद गीता का 2.23, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, और न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद ने एक एक चीज़ को इतना डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है। अभी इस श्लोक में देखो, पूरा जो मायावाद है ना, उसका किस तरह से खंडन हो रहा है। पहली बात तो हम देखेंगे कि आत्मा को किसी शस्त्र द्वारा खंड नहीं किया जा सकता। बताया, मतलब आत्मा को हम काट नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब है उसको विभक्त नहीं किया जा सकता कभी भी। न अग्नि द्वारा ये जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं परपॉट में कि किस तरह से जो आधुनिक हथियार है ना, वो कितने कम हुआ करते थे, लेकिन पहले कितने ज़्यादा विकसित हथियार थे। कुछ ऐसे हथियार भी थे जो बायो वेपन्स थे, जो अभी अग्नि अस्त्र है ना, उनसे भी ज़्यादा तीव्र थे। अग्नि का अस्त्र अगर किसी को छोड़ा जाता था ना, तो वो जवाब में वो इसका जल का अस्त्र छोड़ता था, वरुण अस्त्र। इतना ज़्यादा पानी आता था कि उसका अग्नि अस्त्र पूरा ठंडा हो जाता था। लेकिन आजकल ये आधुनिक विज्ञान में ये सब चीज़ें अभी तक उन्होंने विकसित नहीं की हैं, जिनका शास्त्रों में वर्णन दिया हुआ है। और दूसरी चीज़ है, मायावादी इस चीज़ को मानते हैं हमेशा से कि परमात्मा आत्मा में डल के लीन हो गया, ठीक है, फिर जब उत्पत्ति हुई तो उसमें से निकल के आया, यही होगा ना। मायावादी कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है, इसका मतलब है जब लीन हो गया तो उसके बाद उत्पत्ति के समय वो भगवान के शरीर से निकलता भी है। लेकिन यहाँ पे इसका खंडन हो रहा है कि उसको खंड नहीं किया जा सकता। मतलब अगर वो लीन होगी तभी तो उसको ना काट के निकाला जाएगा, टुकड़ा निकाला जाएगा, वो नहीं होता है। और क्या है, इसको जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, अग्नि में जलाया नहीं जा सकता। मतलब ये एकाक नहीं होता है। ये श्लोक ये कहना चाह रहा है, प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छे से इसका विवरण दिया है कि परमात्मा से उसको विलग नहीं कर सकते। मायावाद के हिसाब से वो परमात्मा में लीन होता है, फिर उससे विलग होता है, लेकिन ये श्लोक बता रहा है कि उसको परमात्मा से कभी भी विलग नहीं कर सकते। उसके ऊपर माया का आवरण हो जाता है, वह शाश्वत रूप से भगवान से भिन्न है, मिला हुआ नहीं है कि भगवान और जीव एक है, नहीं, वो दोनों का अलग अलग अस्तित्व है। और उन दोनों के अलग अलग अस्तित्व की वजह से वो अपने हिसाब से वो जन्म लेता है और अपने माया के आवरणों में अलग अलग योनियों में भटकता है, और फिर यदि अंत में भगवान को प्राप्त करता है तो भगवान के लोक जाके भगवान की सेवा करता है। और ऐसा नहीं है उसको भगवान के अस्तित्व में लीन कर दिया गया है। ये चीज़ में प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में बहुत अच्छे से समझाया। आप इसको वर्ड टू वर्ड पढ़िए, क्योंकि मायावाद का बहुत अच्छे से खंडन किया है इसमें प्रभुपाद ने।
एक चीज़ इसमें और अच्छी बताई है नेक्स्ट श्लोका में कि यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। अघुलनशील मतलब किसी में घुलता नहीं है, तो वो परमात्मा में आत्मा कैसे लीन होगा, कैसे घुल जाएगा। ये जो जनरली एक स्टेटमेंट देते हैं ना सब कि सागर की बूंद सागर में मिलके उसमें लीन हो गई, आत्मा के लिए क्लियर कहा गया है आत्मा अघुलनशील है, वो किसी भी चीज़ में घुलता नहीं है। वरना वो कहा जाता कि वो परमात्मा के अलावा अघुलनशील है, वो परमात्मा में घुल के और एक हो जाता है। भगवान ने कहीं नहीं कहा। और क्या, इसे ना तो जलाया जा सकता है ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। शाश्वत मतलब पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये शाश्वत हुआ, ऐसा नहीं कि कभी किसी एक दौर में आत्मा है दूसरे दौर में नहीं है। सर्वव्यापी मतलब पूरे शरीर में समान रूप से वो व्याप्त होता है। किसी भी शरीर में जब आत्मा जाता है ना, तो वो पूरे शरीर में समान रूप से व्याप्त रहता है। अविकारी, उसमें कोई विकार नहीं है। कौन से 6 विकार अपन ने देखे ना, वो 6 विकारों से परे है आत्मा। इनफैक्ट आत्मा तो मन बुद्धि अहंकार में जो होने वाले विकार है ना, उनसे भी परे हैं, क्योंकि वो स्थूल शरीर में जो 6 विकार वो होते हैं, वो ये होते हैं जन्म वृद्धि स्थिरता प्रजनन बुढ़ापा और मृत्यु। और सूक्ष्म शरीर में क्या होते हैं, अहंकार काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब विकारों से परे होता है आत्मा। पर क्योंकि उसके ऊपर ये माया का आवरण होता है, इसीलिए हमको ये विकार आत्मा के अंदर हमको दिखते हैं। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होता है ना, उसको साफ समझ में आता है कि इसके ग्रॉस बॉडी में प्रॉब्लम है, इसके सटल बॉडी में प्रॉब्लम है, लेकिन आत्मा शुद्ध है और प्योर है। इसीलिए साधु हमको निष्पाप होकर निष्पक्ष होकर और कोई भी भेदभाव किए बिना हमको भगवत ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम लोग आत्मा हैं और हम इन द्वैत से और इन ड्युअलिटी से, इन विकारों से परे हैं। ये स्थिर है और सदैव एक सा रहता है, ऑलवेज सेम, सत्य चित्त और आनंद, हमेशा एक सा रहता है आत्मा। तो इसमें अद्वैतवाद का बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है, बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को विहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। तो ये आत्मा की क्वालिटीज़ हैं, उसमें ये बताया है साफ कि आत्मा कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकता। वह जब मृत्यु के बाद अपना पूरा सब कर्म करने के बाद भगवान की भक्ति करेगा, तो वो वैकुंठ में अलग रूप में रहेगा। 2 होंगे हमेशा, एक आत्मा एक परमात्मा, और उनमें प्रेम और सेवा का आदान प्रदान होगा हमेशा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे ये दोनों। और एक बहुत सुंदर बात बताते हैं प्रभुपाद इसमें कि जैसे हमारे शरीर क्या 5 तत्व से मिलकर बने हैं ना, पृथ्वी अग्नि जल वायु और आकाश। तो जिस शरीर में ये सब के सब जो शरीर 84 लाख योनियां इन्हीं 5 तत्वों से बने हैं। जो देवता होते हैं ना, उनमें वायु तत्व नहीं होता और पृथ्वी तत्व नहीं होता, नहीं सॉरी, जल तत्व और पृथ्वी तत्व नहीं होता। तो जल तत्व नहीं होता ना, तो इसलिए उनको यूरिन वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वो स्टूल वगैरह पास नहीं करते। मछली है, उसमें अत्यधिक मात्रा में जल तत्व होता है, जो जलचर होते हैं। तो इसका मतलब उनका जीवन जल में, हम जाके जल में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में वो तत्व उतनी मात्रा में है ही नहीं। इसी तरह से किसी किसी में अग्नि तत्व अत्यधिक होता है, तो वह अग्नि यानी सूर्य के लोक में रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं कि अग्नि के अंदर भी जीव होते हैं। जब हमारे अंदर जो तत्व है उस हिसाब से हम उस तत्व में रह सकते हैं। जैसे किसी में पृथ्वी तत्व अत्यधिक है, तो वो लोग जमीन के अंदर रह सकते हैं। उनमें वायु तत्व इतनी अधिक मात्रा में नहीं होता, तो जमीन के अंदर आप खड्डा खोदेंगे ना, बरोज बना के स्नेक्स रहते हैं ना जमीन में, बिच्छू एकदम अंदर जमीन में रहते हैं। तो जिस जीव की योनि में जो तत्व अधिक होता है, वो उस तत्व के हिसाब से उस शरीर में रह सकता है।
इसी तरह से सूर्य पर भी जीवन है, प्रभुपाद ने कहा है। क्यों? क्योंकि इसमें बताया गया है कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है उसका जीवन सूर्य पर भी है, एक ऐसा शरीर है जो सूर्य पर भी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो 24 नंबर श्लोका में प्रभुपाद कहते हैं कि यह अव्यक्त है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, अकल्पनीय है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, अपरिवर्तनीय है, जो परिवर्तित नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। तो अगर ये 3 बातें हैं, अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, तो हम इतने क्या गुणों का वर्णन कर रहे हैं। जब हम आत्मा को व्यक्ति नहीं कर सकते तो उनको ये शब्द देकर तो उनको हम व्यक्ति कर रहे हैं ना कि आत्मा में ये गुण हैं। जब वो अव्यक्त है तो हम व्यक्त कैसे कर रहे हैं। जब वो अकल्पनीय है तो हम उसकी इतने सारे गुणों का कैसे वर्णन दे रहे हैं। जो अकल्पनीय है उसके लिए तो हम वर्ड्स ही नहीं बोल सकते ना। तो इतना सारा गीता क्लास वगैरह किस चीज़ के लिए है? आत्मा के बारे में बताता है ना भगवद गीता में। तो ये सब किस लिए? तो इसका बहुत सुंदर उत्तर दिया श्रील प्रभुपाद ने कि जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण का प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। मतलब शास्त्रों के द्वारा जो हम श्रुति है, हम जो सुनते हैं ना आत्मा के बारे में, केवल उसी चीज़ के आधार पर, हम उच्च प्रमाण के आधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। जैसे शास्त्र हमारी माता है। अगर किसी बच्चे को अपने पिता के बारे में पता करना है ना, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है वो अपनी माँ से पूछेगा कि मेरे पिता कौन है। इसी तरह से हमारे पिता भगवान श्री परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और हमारी शास्त्र जो है वो हमारी माता हैं। तो हमें शास्त्र से पूछना है कि हमारे पिता कौन है, तो वो हमें बताएंगे। तो यदि ये ज्ञान, जिस तरह से ये ज्ञान व्यासदेव द्वारा और भगवान के द्वारा डायरेक्ट आता है हमको, चाहे भागवतम देख लें, हम पुराण देख लें या भगवद गीता देख लें, तो यह जो ज्ञान है वो आध्यात्मिक ज्ञान है। किसी भौतिक ज्ञान के आधार पर हम आत्मा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर हम आध्यात्मिक आत्मा को ज़रूर डिस्क्राइब कर सकते हैं और ज़रूर उसके बारे में बता सकते हैं। तो इसी स्थान में बताया है कि यदि हमें अपने पिता के बारे में जानना है तो हमें माता से पूछना होगा। इसी तरह से हमें आत्मा के बारे में जानना है तो श्रुति प्रमाण पे हमें विश्वास रखना होगा और उसी के आधार पर हमको जानना होगा। 2.26 किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा यानी जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी हे महाभाव, तुम्हें शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। एक थ्योरी चलती है वैभाषिक दर्शन, जिसके अनुसार क्या होता है कि कोई भी मानव थोड़े से रसायनों से मिलकर बना है। ये जो बॉडी है वो कुछ रसायन मिले आपस में, फिर वो रसायनों में कुछ परिवर्तन हुए, फिर थोड़े वो और बढ़े, फिर उनमें कुछ और परिवर्तन हुए, फिर अचानक उनमें जीवन आया और उसके बाद एक मनुष्य बन गया। यह आधुनिक वैज्ञानिकों की बिना सिर पैर की ऐसी थ्योरी होती है। लेकिन इन थ्योरी के आधार पे भगवान अलग अलग तर्क देके अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि आत्मा है तो तुम्हें शोक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो न कभी मरता है न मारा जाता है, और इसीलिए तुम भीष्म को और द्रोण को मारो। लेकिन तुम्हें लगता है कि हम शरीर हैं तो भी कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम शरीर हैं, सिर्फ आत्मा का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर ये तो रसायनों का एक पैकेट हो गया। और अगर युद्ध में एक टैंकर ईंधन को अगर जला दिया जाए तो कौन रोता है? कोई नहीं रोता है। तुम वो एक टैंकर ईंधन ही हुए तुम्हारे लिए, जब उनमें सोल है ही नहीं, सिर्फ शरीर है, तो तुम्हें उनके लिए कुछ 2 टन 3 टन अगर ईंधन जल भी जाए तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम है किसी को। लेकिन साथ में वो अर्जुन को ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं और व्यंग्यपूर्व तरीके से इसको अर्जुन को महाबाहु कह के बुला रहे हैं। इसमें श्लोक में देखिए, तथापि तुम महाबाहु कह के बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम वैदिक संस्कृति और सभ्यता को जानते हो, तुम ज्ञानी भी हो, तो इसीलिए तुम्हें ये रसायनों वाली थ्योरी पे बिलीव नहीं होना चाहिए। तुम्हें समझना चाहिए कि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है।
तो व्यंग्यात्मक तरीके से उसको समझा रहे हैं कि तुम महाभाव हो, तुम जानते हो कि ये रसायनों का एक बंडल नहीं है सिर्फ, और अगर तुम्हें लगता है ये रसायनों का एक बंडल है, ये सिर्फ शरीर है, तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा है तो भी तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका इन्होंने पहले ही बताया। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः ऐसे अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उस किसी भी शरीर को मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करने किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। मुक्ति प्राप्त किए बिना ही। तो इस जन्म मरण के इस चक्र में वृथा, हत्या, वध या युद्ध का समर्थन नहीं होता। जैसे एक कर्म से कर्मों का लेखा जोखा पूरा करने के लिए हमें शरीर बदलते ही रहने पड़ते हैं, क्योंकि आत्मा किसी भी चीज़ को भोग करने के लिए उसे शरीर की आवश्यकता होती है। यदि कोई अपने आप को मार देता है, आत्महत्या कर लेता है, या तो उससे क्या होता है, उसका ये कर्मों को कंप्लीट करने का टाइम जो होता है ना, वो उसको ब्रेक कर देता है एक शरीर को ख़त्म करके। फिर क्या होगा, उसको कुछ समय तक बिना शरीर के रहना पड़ता है, और वह बहुत ही यातना वाली स्थिति रहती है आत्मा के लिए, क्योंकि आत्मा का सूक्ष्म शरीर होता है, मन, बुद्धि और अहंकार उसके साथ होता है, तो उसको भोग की इच्छा तो होगी, है ना। मन से ही होती है ना हमारी भोग की इच्छा, और उसको पूरा हम इस शरीर से करते हैं। मान लीजिए रसगुल्ला खाना है, तो ये शरीर रसगुल्ला बनाएगा, भगवान को भोग लगाएगा और खाएगा। तो किसी भी चीज़ की डिज़ायर हमारे मन, बुद्धि और अहंकार के स्तर पे सूक्ष्म शरीर में होती है, लेकिन उसकी पूर्ति हमारे स्थूल शरीर से होती है। तो यदि कोई खुद को मार देता है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है कि कुछ काल के लिए उसको बिना शरीर के रहना होता है। और इस चीज़ के लिए हिंसा और वध को बिल्कुल गलत कहा गया है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पूरी तरीके से आसुरी प्रवृत्ति करके दूसरों का वध कर रहा है, उनका जो जीवन चक्र है उसको, उस 84 लाख योनियों में जो चक्र चल रहा है कर्मों के हिसाब से, उसको बीच में ब्रेक कर रहा है, तो ऐसे लोगों को दंड देना आवश्यक होता है। श्लोक नंबर 28। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान या सांख्य योग में थोड़ा सा टफ रहता है, बहुत ज़्यादा वितर्क लगते हैं, क्योंकि ये लीला के जैसे नहीं होता है ना, लेकिन इनको समझना ज़रूरी है। मैं इस श्लोक को बहुत सिंपल तरीके से मैं बताती हूँ। जैसे मिट्टी है, ठीक है, वो मिट्टी है, मिट्टी से हमने मटका बनाया या तवा बनाया मिट्टी का ही, या एक बर्तन बनाया, ठीक है, और फिर वो मिट्टी का बर्तन, मटका टूटने के बाद वापस मिट्टी बन जाएगा। तो पहले मिट्टी यानी अव्यक्त रहते हैं, फिर मटका यानी व्यक्त होते हैं, और लास्ट में मिट्टी यानी वापस अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये आत्मा का स्तर रहता है, स्थिति रहता है। लेकिन इसमें हमें एक बात ध्यान रखनी रहेगी कि जो पात्र होता है ना, वो जब व्यक्त अवस्था में होता है तभी वो कुछ होल्ड कर सकता है। तो भगवान की कृपा, भक्ति, अच्छे कार्य, बुरे कार्य कोई भी होंगे ना, वो बर्तन में ही इकट्ठे होंगे। तो ये जो पात्र होता है ना, वो व्यक्त अवस्था में होता है, और उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे बाद की व्यक्त अवस्था कैसी होगी। इसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद ने बताया कि प्रारंभ तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, लेकिन मध्य अवस्था में केवल प्रकट होते हैं, और इस तरह से इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। पहले भी अव्यक्त था, बाद में भी अव्यक्त था, सिर्फ मध्य की अवस्था है कि वो व्यक्त अवस्था में आ रहा है। तो इस चीज़ के लिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कालक्रम के हिसाब से नश्वर है। नेक्स्ट है, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। इसका मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, क्योंकि कई बार ये फिलोसफिकल चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगती है हमको समझने में। आत्मा को आश्चर्य से कोई देखता है, कैसे कि अमीबा जो यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल जितना, या एक चींटी है, उसमें और हाथी में सेम आत्मा है। कितने आश्चर्य की बात है।
वही आत्मा, क्योंकि ना उसका साइज परिवर्तित होता है, ना उसका वेट परिवर्तित होता है, ना उसके अंदर की ऊर्जा परिवर्तित होती है, कुछ भी परिवर्तित नहीं होता, बावजूद उसके भी वही आत्मा वही फोर्स चींटी को भी चला रहा है और हाथी को भी चला रहा है। हम अगर कुछ ऐसा करें कि मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं एक सिंपल उदाहरण से आपको शायद समझा सकूं कि मान लीजिए एक इतना बड़ा बल्ब है जिस पे 200 वाट्स से वो चल सकता है, उसी होल्डर में डाल सकते हैं हम लोग और 200 वाट की वो रोशनी दे सकता है। उसी चीज़ में उसी एनर्जी को जो 200 वाट को जलाती है उसको अगर इतनी छोटी बल्ब में डाला ना तो बूम फट जाएगा, क्योंकि वो उस एनर्जी को इतना होल्ड नहीं कर पाएगा। लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं होता, वो किसी भी शरीर में जाती है ना। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट, आप ध्यान से सुनिए, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। आत्मा जिस शरीर में जाता है ना वो उस शरीर का स्वभाव ले लेता है। यदि मेरी आत्मा पुरुष के शरीर में है तो वो पुरुष का स्वभाव लेगी, यदि स्त्री के शरीर में है तो स्त्री का स्वभाव लेगी, यदि किसी जानवर के शरीर में तो वो जानवर का स्वभाव लेगी। तो उसका जो शरीर यानी उसका जो मशीन है ना, उसके अंदर वो जाते ही उसके जैसे वो एक्ट करने लग जाती है, उसके जैसे वो बिहेव करने लग जाती है। तो दूसरा क्या है, कोई से आश्चर्य से बताता है, जैसे अपन कितना आश्चर्य से चर्चा कर ही रहे ना आत्मा की, आत्मा ऐसा होता है, आत्मा वैसा होता है, और कोई से आश्चर्य से सुनता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये होता है ज्ञान योग। भगवान तक पहुंचने की जो विधियां हैं उसमें ध्यान भी है, ज्ञान भी है और भक्ति भी है। तो ये है ज्ञान। कुछ लोग इससे बहुत आकर्षित होते हैं, लेकिन ये सबके बस की बात नहीं है। जैसे मुझे भी ज्ञान योग से ज़्यादा ऐसा लगता है भक्ति योग आसान है। अब ये लेकिन ज्ञान योग ज़रूरी है, हाँ कुछ स्तर तक ज़रूरी है, परंतु कुछ लोग होते हैं कि इस ज्ञान में इतना चले जाते हैं, इतना चलते हैं, इतना चलते हैं कि इसका विवेचन ही करते रहते हैं कि आत्मा कैसा दिखता होगा, किस तरह से उठता होगा। मननशील मुनि जो होते हैं ना, वो इन चीज़ों का मनन ही करते रहते हैं। तो दिस इज ज्ञान योग। उनको बहुत मज़ा आता है, रस आता है इस चीज़ में कि आत्मा का साइज़ क्या है, वो कैसा दिखता है, कैसे चलता है, कैसा उसका शेप होता है, किस तरह से वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो ये चीज़ों में हम इसको सिंप्लीफाई करके समझेंगे। बाकी आप परपॉट पढ़ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति की खोज कर पाना कठिन है जो परमात्मा, अणुआत्मा और उनके पृथक पृथक कार्यों तथा संबंधों एवं अन्य विस्तारों को सही ढंग से समझ सके। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है ऐसा जो इन सबको सही ढंग से समझ सकता हो। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्त, और कृष्ण को जो हम इस रूप में जान पा रहे हैं ना, आत्मा को जानना ही इम्पॉसिबल है। ये क्लियरली कहा है ना प्रभुपाद ने, और भगवान श्री कृष्ण ने कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन हम क्यों कर पा रहे हैं ये सब? शुद्ध भक्तों की कृपा की वजह से हम भगवान श्री कृष्ण को भी सेवा करने का अवसर ले पा रहे हैं। उनको समझ के एकदम शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग। प्रभुपाद ने जो बोला है सीधा सेवा में एंगेज हुए, अपनी अज्ञात सुकृति ली और भगवान की सेवा में एंगेज। ज्ञान का कोई वो है ही नहीं, एकदम शॉर्टकट है। कोई विवेचन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी तरह का तर्क वितर्क करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डायरेक्ट भगवान की सेवा में लगाया श्री प्रभुपाद ने। 16 माला का जप करो, प्रसाद खाओ, भगवद गीता भागवतम सुनो, भगवान की वाणी सुनो और भगवान की सेवा करो। लास्ट श्लोक हम देखेंगे इसमें। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध कर दिया है। प्रॉपर प्रभु कृष्ण ने कहा है शरीर में रहने वाले देही का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसीलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर का वध होता है और आत्मा हमेशा अपरिवर्तित रहता है। किंतु इसके लिए मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी जो श्रील प्रभुपाद ने कही है, उसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे कि इस चीज़ को समझते हुए हमें कभी भी हिंसक नहीं होना और हिंसा का सदुपयोग करना है।
ये न्याय संहिता डिसाइड करेगा कि हमारे साथ किसी व्यक्ति ने हिंसा की है तो उसका क्या होना चाहिए। सूक्ष्म तरीके से भी यदि हमारे साथ कोई बहुत अभद्र व्यवहार करता है, बहुत बुरा व्यवहार करता है, हिंसक प्रवृत्ति है उस व्यक्ति की, तो हमें गुरु, साधु और शास्त्र का अध्ययन करके तब उस व्यक्ति के खिलाफ सूक्ष्म हिंसा भी तभी करनी चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति को अपमानित करना या उस पे हाथ उठाना, इस तरह की जो हिंसाएं होती हैं उसको भी हमें प्रॉपर गाइडलाइन लेके फिर करना चाहिए कि ये ज़रूरी है या नहीं है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को कोई गलत कार्य करने पर डांटते हैं या मारते हैं तो वो हिंसा की कैटेगरी में नहीं आता है, वो ज़रूरी है, वरना बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हम आज के इसको विराम देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अपना 2.31 से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।